हिमालय कहे शिवो हम ये हिमालय कहे शिवो हम ये हिमालय कहे शिवो हम देवधारा बहे शिवो हम देवधारा बहे शिवो हम ये हिमालय कहे। हिमालय की दिव्यता, जब मैं हिमालय में पहली बार गया था तो ये गीत लिखा गया था और इसको गीत को जब भी गुनगुनाया जाता है तो ऐसा लगता है कि हम हिमालय की गोद में हैं और हिमालय का कण कण कह रहा है। ये हिमालय कहे शिवो हम ये हिमालय कहे शिवो हम देवधारा बहे शिवो हम देवधारा बहे शिवो हम कहे शिवो हम ये हिमालय कहे शिवो गीता में भगवान ने कहा गना नाम में लिंचोली रामबाड़े का विकल्प लिंचोली के रूप में बसा के प्रशासन ले रहा है। रामबाड़े के विकल्प के रूप में लिंचोली को तैयार किया जा रहा है और ये जो भवन बने हुए हैं ये फाइबर से बने हुए हैं। इसमें ईंट सीमेंट इनका कोई उपयोग नहीं है। दो चद्दरों के बीच में फोम की सीट होती है और उन्हीं से ये बने हुए सारे निर्माण हैं। इन्हीं में ऑफिसेज वगैरह है और ये ऑफिसेज वगैरह और ये टेंट जिनमें यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है। ये बड़ा अच्छा पोर्टेबल नगर जिसे कह सकते हैं। इसे तुरंत खोल करके और रखा भी जा सकता है और तुरंत इसको स्टेबल भी किया जा सकता है। पिछली बार जब हम आए थे तो केवल इस तरह के साधारण टेंट में मिले थे। इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये देखिए लिंचोली के शिविर में एक अच्छा हेलीपैड भी बन गया है। यहाँ हेलीकॉप्टर उतरते हैं रसद सामग्री वगैरह लाने के लिए। ये लिंचोली रामबाड़े का विकल्प लिंचोली के रूप में बसा के प्रशासन ले रहा है। रामबाड़े के विकल्प के रूप में लिंचोली को तैयार किया जा रहा है और ये जो भवन बने हुए हैं ये फाइबर से बने हुए हैं। इसमें ईंट सीमेंट इनका कोई उपयोग नहीं है। दो चद्दरों के बीच में फोम की सीट होती है और उन्हीं से ये बने हुए सारे निर्माण हैं। इन्हीं में ऑफिसेज वगैरह है और ये ऑफिसेज वगैरह और ये टेंट जिनमें यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है। ये बड़ा अच्छा पोर्टेबल नगर जिसे कह सकते हैं। इसे तुरंत खोल करके और रखा भी जा सकता है और तुरंत इसको स्टेबल भी किया जा सकता है। पिछली बार जब हम आए थे तो केवल इस तरह के साधारण टेंट में मिले थे। इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था है। पिछली बार रास्तों के नाम पर केवल पहाड़ को काट दिया गया था और उसी पर हम आए थे।
लेकिन अब उन पर न केवल गिट्टी बिछ गई है बल्कि सीमेंटेड रोड भी हो गया है। दूरी तो लगभग 30 किलोमीटर है सोनप्रयाग से, लेकिन रास्ता अच्छा बन गया, ये खुशी की बात है। ये भीम बली में लगा हुआ शिविर है। दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि यहीं पास में ही है, लेकिन जान ले लेता है भीम बली शिविर से लिंचोली शिविर तक का रास्ता। दिखने में तो यही है, लेकिन कम से कम 8 किलोमीटर चल करके यहाँ से लिंचोली पहुँचा जाता है। रास्ते से गए, अब नया रास्ता इधर से बना दिया गया।
2014 का लिंचोली हमने देखा। अब 2013 में लिंचोली से आगे हम बढ़े तो इस प्रकार के दृश्य हमें दिखाई दिए थे। ये गिने चुने टेंट लगे हुए ये लिंचोली। 2014 का लिंचोली हमने देखा, शानदार शहर बसा हुआ है, लेकिन 2013 में इस प्रकार का लिंचोली था। और हम अब लिंचोली से आगे जैसे भी मार्ग बन पड़े हैं उन पर बढ़ रहे हैं। हर हर महादेव। देवतात्मा हिमालय का शिवोहम का जाप सुनते हुए हम इन सुरम्य वादियों में खोए जा रहे हैं। ये हिमालय कहे शिवोहम शिवोहम, ये हिमालय कहे शिवोहम शिवोहम, देवधारा बहे शिवोहम शिवोहम, देवधारा बहे शिवोहम शिवोहम, कहे शिवोहम शिवोहम, ये हिमालय कहे शिवोहम शिवोहम। गीता में भगवान ने कहा, जहाँ हमने 2014 के रास्ते को छोड़ा था वहाँ से नया रास्ता बन गया है, लेकिन 2013 में वो रास्ता तैयार नहीं था। इसलिए हमें 2013 में इन भेड़ बकरी चराने वाले चरवाहों के जो रास्ते बने हुए थे, पगडंडियाँ, उन्हीं रास्ते से होकर के केदारनाथ जाना पड़ा था। ये वही रास्ते हैं जो चरवाहे प्रयोग किया करते थे। देखिए कितने दुर्गम रास्ते से हम केदारनाथ पहुँचे थे। हर हर महादेव। पर्वतों का किशन देवरूपी हिमालय, पर्वतों का किशन देवरूपी हिमालय, हर शिखर यूं लगे ज्यों खड़ा हो शिवाला, हर शिखर यूं लगे ज्यों खड़ा हो शिवाला, हर शिखर यूं लगे ज्यों खड़ा हो शिवाला, देवभूमि कहे शिवोहम शिवोहम, देवभूमि कहे जय शिवोहम, ये हिमालय कहे शिवोहम 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 शिवोहम, देवधारा बहे शिवोहम शिवोहम, देव। इस प्रकार हमने 2013 में केदारनाथ की चढ़ाई संपन्न की थी। लिंचोली के बाद में बड़ी ही खतरनाक और केवल पगडंडी जो चरवाहों के बनाए हुए रास्ते थे, उस पगडंडी से बिल्कुल खड़ी चढ़ाई चढ़ कर के आए थे। लेकिन 2014 की तो बड़ा आरामदायक रास्ता बन गया है। आइए 2014 में चले। 2013 में जो हमें हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त दिखा था, दुर्घटनाग्रस्त, वो अभी भी वहीं पड़ा हुआ है।
धारा बहे। शिवोम शिवोम। हिमालय में श्री कृष्ण को अनुभव करें, हिमालय में श्री कृष्ण को अनुभव करें और सुने। पर्वतों का किशन, पर्वतों का किशन, देवरूपी हिमालय। लीजिए, केदारपुरी के प्रथम दर्शन हो गए भगवान भोलेनाथ के मंदिर के। हर हर महादेव। हिमालय में श्री कृष्ण को अनुभव करें और सुने। पर्वतों का किशन, पर्वतों का किशन, देवरूपी हिमालय। पर्वतों का किशन, देवरूपी हिमालय। और शिखर यूं लगे, हर शिखर, हिमालय का किसी भी शिखर को देख लो ऐसा लगता है जैसे केदार। कितनी आसानी से, कितनी सरलता से हम केदारनाथ में प्रवेश कर गए। लेकिन 2013 में जो हमने प्रवेश किया था, वो दृश्य भी हमें देखने चाहिए। भी रक्षा करें 2013 के। इस समय हम देख सकते हैं कि सब तरफ मलबा ही मलबा बिखरा पड़ा है। और ये हेलीपैड जहाँ हेलीकॉप्टर उतरते हैं, और हे आसपास सब प्रभु, तरफ मलबा और केदार में ये क्या हुआ और क्यों हुआ। हे प्रभु, केदार में ये क्या हुआ और क्यों हुआ। पल में तेरी शिवपुरी में, पल में तेरी शिवपुरी में मौत का तांडव हुआ। हे प्रभु, केदार में ये क्या हुआ और क्यों हुआ। हे प्रभु, केदार में ये क्या हुआ और क्यों हुआ। पल में तेरी शिवपुरी में, पल में तेरी शिवपुरी में मौत का तांडव हुआ। हे प्रभु, केदार में ये क्या हुआ और क्यों हुआ। हे प्रभु, केदार में क्या हुआ और क्यों हुआ। हमारे वेदों में, शास्त्रों में केदार भूमि की क्या महत्ता है। वेद शास्त्र पुराण कहते स्वर्ग भू केदार को। वेद शास्त्र पुराण कहते स्वर्ग भू केदार को। वैश्वी विपदा आ पड़ी है, ऐसी विपदा पड़ी है। स्वर्ग भी शमशान हुआ। हे प्रभु, केदार में क्या हुआ और क्यों
प्रभु के दार में ये क्या हुआ और क्यों हुआ। पल में तेरी शिवपुरी में, पल में तेरी शिवपुरी में मौत का तांडव हुआ। हे प्रभु कार में ये क्या हुआ और क्यों हुआ। हम तो आए शिव चरण में दरस के उल्लास में। हो हम तो आए शिव चरण में दर्श के उल्लास में। काल बन कर आई गंगा, काल बन कर आई गंगा, काल बन कर आई गंगा, काल बन कर आई गंगा। प्रलय में सब कुछ बहा। हे प्रभु के दार में ये क्या हुआ और क्यों हुआ। हे प्रभु साफ हो गया है। ये हमारे आवास की तरफ जाने वाला रास्ता जो पूरी तरह से मलबे से हटा पड़ा है। जय बोले। किसी यात्री के सूखे हुए कपड़े अभी तक सूखे हुए हैं। वास्तविकता है कि यहाँ से मलबा हटाया जाना संभव नहीं है। अभी भी स्थिति ऐसी है कि इस मलबे को छुआ भी नहीं गया है। इसके नीचे कितने ही शव अभी भी दबे हुए होंगे। आवाज ध्वनि ओम ओम नमः शिवाय की आबादी ध्वनि इस घाटी में जहाँ विनाश लीला हुई थी आज भी गूंज रहा है। आप सुन रहे हैं इसी धुन की आलंबन में यहाँ के लोग जी रहे हैं बचे खुचे। ये जो दिख रहा है ये ध्वनि ही उनका आश्रय और संबल है। हे भोले, जय भोले। ये क्या हुआ और क्यों हुआ। धारणा से धारती जो प्रकृति है परमेश्वरी। धारणा से धारती जो प्रकृति है परमेश्वरी। हमने
उसको ही हटाया, हमने उसको भी हटाया, जिससे जग रक्षित हुआ। हे प्रभु के द्वार बने, क्या हुआ और क्यों हुआ। हे प्रभु के द्वार में क्या हुआ और क्यों हुआ। हे प्रभु के द्वार में ये क्या हुआ और क्यों हुआ। हे प्रभु के द्वार में ये क्या हुआ और क्यों हुआ। पल में तेरी शिवपुरी में, पल में तेरी शिवपुरी में मौत का तांडव हुआ। हे प्रभु के द्वार में ये क्या हुआ और क्यों हुआ। पल में तेरी शिवपुरी में मौत का जब हुआ। हे प्रभु के द्वार में ये क्या हुआ और क्यों हुआ। धारणा से धारती जो प्रकृति है परमेश्वरी। धारणा से धारती जो प्रकृति है परमेश की। हमने उसको ही हटाया, हमने उसको ही हटाया, जिससे जग रक्षित हुआ। हे प्रभु के द्वार में ये क्या हुआ और क्यों हुआ। हे प्रभु के द्वार में ये क्या हुआ और क्यों हुआ। हे प्रभु, आपकी इच्छा के बिना तिनका भी नहीं हिल सकता, पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो हुआ आपकी ही इच्छा से हुआ होगा। जिन्होंने वहाँ दम तोड़ा है आपके रास्ते में, निश्चित रूप से उनको शिवलोक मिल ही गया होगा। लेकिन हमारी तरफ से भी ये प्रार्थना है प्रभु, जो हुआ और जो भी होगा आपके आदेश से। जो हुआ और जो भी होगा आपके आदेश से। दिवंगतों को शरण देना, दिवंगतों को शरण देना। अब तो है बस ये दुआ, हे प्रभु के द्वार में ये क्या हुआ और क्यों हुआ। हे प्रभु के द्वार में ये
2013 के सम्मिलित दृश्य। 2013 के तो बड़े विभत्स दृश्य हमने देखे। अब आइए 2014 में केदारनाथ में कितना परिवर्तन हुआ है, ये 2014 में केदारनाथ धाम में हम प्रवेश कर रहे हैं। तुलना कीजिए दोनों दृश्यों की। हर हर महादेव। हमारे तीर्थ पुरोहित बता रहे हैं कि तबाही वाले दिन वे भी वहीं थे और इधर ही वो स्थान है, वो धर्मशाला है जहां 2012 के सावन में पूरे महीने हम वहाँ रहे थे। तो उसकी छत पर ये चढ़ गए थे और किस प्रकार तबाही का नंगा नाच इन्होंने अपनी आंखों से देखा था, उस विषय में अपने संस्मरण ये सुना रहे थे। हर हर महादेव। जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। यजामहे लीजिए भैरवनाथ के दर्शन के लिए चल रहे हैं। भैरवनाथ जी का पहले बहुत अच्छा रूप हुआ करता था, लेकिन अभी तक भी मलबे में दबा पड़ा है। अधिकांश मलबे के त्र्यम्बकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता।